Hello students, welcome back. Welcome to the channel of VIPM Academy. आई होप आप सभी अच्छे हैं और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं। स्टार्ट करें सेशन को। तो हमारा जो क्रैश कोर्स है उसकी आज क्लास नंबर 6 है। जो बच्चे न्यू हैं आज चैनल पे उनसे मेरा रिक्वेस्ट है बच्चों, 1 से लेकर 5 तक की जो क्लासेस हुई है वो मस्ट वॉच वीडियोस हैं, उनको आप ज़रूर देखें, उनको स्किप आप मत करना कि ये सोचकर कि हम आज से शुरू करें। हाँ, शुरू आप आज से लाइव ज्वाइन कर लीजिए लेकिन प्रीवियस ज़रूर देखेंगे। दूसरी बात, अलग से प्लेलिस्ट बन रखी है इसकी प्लेलिस्ट आप ज़रूर देखें, उसमें एक साथ आपको सारी मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, प्लेलिस्ट के अलावा आपको इनकी पीडीएफ भी मिलती है। और पीडीएफ कहाँ मिलती है? वीआईपीएम एकेडमी एप्लीकेशन पे आप फ्री कंटेंट में जाएंगे, आपको 15 डेज क्रैश कोर्स नाम से एक फोल्डर मिलेगा, वहां पर आपको मिल जाएगी। ठीक है क्या? और किसी से रिलेटेड पीडीएफ को दिक्कत आ रही है तो और एक बार आप लोग देख लेंगे तो वहां पर मिल जाएगा। थोड़ा सा टेक्नो फ्रेंडली बने, चीजों को देखें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। बीच में मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा बच्चों, बीच में कुछ भी मत पूछिएगा। आप जानते हो इस क्लास में मुझे 1 घंटे में, और आज 1 घंटा क्या 10 मिनट निकल चुके हैं एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पे जाने आने में ही, गाड़ी में ही, तो उसी से ही थोड़ा सा टाइम जो है अपना निकल गया है 10 मिनट, तो इसीलिए बीच में प्लीज डिस्टर्ब मत करना। लास्ट लेक्चर का टेंस आपको रिवाइज कर लिया होगा। हर क्लास को 2-2 बार रिवाइज करो 2x की स्पीड पे। जिनको दिक्कत आ रही है 3 बार करो, 4 बार करो, और कोई ऑप्शन नहीं है ना आपके पास, इसीलिए, क्योंकि भाई पढ़ना तो पड़ेगा। और बिना पढ़े, बिना याद किए अगर आ जाए तो पॉसिबल नहीं है। अगर होता कोई ऐसा शॉर्टकट तो मैं जरूर आपके साथ शेयर करती। ठीक है, चलिए, कल मैंने आपको प्रेजेंट टेंस करवाया था, आज बच्चों पास्ट टेंस करवाऊंगी। चुपचाप सुनेंगे, जहां दिक्कत आए पूछ लेंगे। स्पीड का किसी बच्चे के साथ इशू रहता है, मेरे साथ नहीं मैच कर पाता, तो मेरा रिक्वेस्ट है यूट्यूब में जो बटन आता है वहां से आप कम ज्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। चलिए बच्चों, अब देखो, सबसे पहले है पास्ट सिंपल। मैंने प्रेजेंट पूरा करवा दिया, पास्ट सिंपल से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस टेंस की पहचान। बच्चों, हिंदी के साथ में इसको कंपेयर मत करना, हिंदी के साथ इसको कंपेयर मत करना। हिंदी के टेंस और इंग्लिश के टेंस में डिफरेंस होता है, कंफ्यूज हो जाओगे। चलिए सर, पास्ट सिंपल की पहचान होती है लास्ट में आ था, ई थी या ए थे लिखा हो। जैसे मैंने पत्र पढ़ा था, मैंने उसे देखा था, हमने पत्र लिखा था, तो आ था, ई थी, ए थे लास्ट में आ सकता है। नेक्स्ट, वो आया था, गया था, आया था या लाया था, या मैं कह रही हूं कहीं अगर था नहीं भी लग रखा, सिर्फ लिख रखा है मैंने उसे देखा, उसने ये पत्र पढ़ा, मैंने ये लिखा, मैं ये लाया। अगर लास्ट में था नहीं भी लग रखा है और काम पूरा हो गया है तो टेंस कौन सा होता है? पास्ट सिंपल ही होता है। क्या? अगर काम जो है पूरा हो गया है, लास्ट में भले ही था नहीं दिखे, तो भी बच्चों क्या होता है? पास्ट सिंपल ही होता है। इसके अलावा जैसे जो पास्ट के रूटीन होते हैं, जैसे वो पढ़ाता था, मैं खेलता था, वो ये काम करता था, तो ता था, ती थी, ते थे, यानी लास्ट में अगर ता था, ती थी या ते थे अगर लिख रखा है, इस तरीके का स्ट्रक्चर है, तो भी आप उसको पास्ट सिंपल में काउंट करेंगे। तो भी आप उसको किस में काउंट करेंगे? पास्ट सिंपल में काउंट करेंगे। क्या ये ट्रांसलेशन याद रखना जरूरी है? 101% जरूरी है ट्रांसलेशन का क्वेश्चन करने के लिए। किसका क्वेश्चन करने के लिए? ट्रांसलेशन का क्वेश्चन करने के लिए। जैसे वो गया तो भी पास्ट सिंपल, गया था तो भी पास्ट सिंपल, और जाता था तो भी पास्ट सिंपल। क्लियर है? ये पहचान है, क्लियरली यहां पर डिफाइन कर रखी है। उसके बाद में सर, आप लोगों को 10+2 रूल याद है क्या? 10+2 रूल कितने बच्चों को याद है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि हाँ मैम, हमें जो 12 टेंस है उन 12 टेंस के लिए 10+2 रूल अच्छे से याद है कि जो 10 टेंस होते हैं उनका पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो, सब हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब से बनता है। उनका सब कुछ हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब से बनता है। और जो 2 टेंस होते हैं वो अलग चलते हैं। कौन कौन से हैं वो 2 टेंस? कौन 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 से हैं 10+2 में 2 अलग चलने वाले टेंस का नाम बताएंगे?
और कैसे कैसे बनता है, उनका पॉजिटिव कैसे बनता है, उनका नेगेटिव कैसे बनता है, उनका पॉजिटिव कैसे बनता है, उनका नेगेटिव इंटेरोगेटिव कैसे बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव जिसका वर्ब फर्स्ट या वर्ब फर्स्ट के साथ एस या एस से बनता है, नेगेटिव जिसका डू डस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनता है, पॉजिटिव जिसका वर्ब सेकंड से बनता है, और नेगेटिव इंटेरोगेटिव जिसका डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनता है। वो दो स्पेशल टेंस कौन कौन से हैं? बिल्कुल सही है बच्चों, एक तो होता है प्रेजेंट का सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस, और एक कौन सा होता है, एक होता है पास्ट सिंपल टेंस। एक होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस, एक होता है पास्ट सिंपल टेंस। एक प्रेजेंट सिंपल, एक पास्ट सिंपल, एक प्रेजेंट सिंपल, एक पास्ट सिंपल। इनका पॉजिटिव वर्ब फर्स्ट और वर्ब सेकंड से बनता है, लेकिन नेगेटिव इंटेरोगेटिव हेल्पिंग प्लस मेन वर्ब से बनता है। बाकी सभी टेंस, बाकी बचे हुए जितने भी टेंस हैं वो सब हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब के पेयर से बनते हैं। बाकी बचे हुए सभी टेंस हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के पेयर से बनते हैं। बस दो अलग हैं, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल का पॉजिटिव वर्ब फर्स्ट से और पास्ट सिंपल का पॉजिटिव वर्ब सेकंड से, और नेगेटिव इंटेरोगेटिव डू डस प्लस वर्ब फर्स्ट प्रेजेंट सिंपल में जो पढ़ा चुकी हूं, और डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पास्ट सिंपल में। ये बात क्लियर है क्या? पक्का? किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है अभी तक तो। अब आ जाती हूं मैं बच्चों इसी पे जो अभी आपको पढ़ा रही थी कि सर पास्ट सिंपल का जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है, क्या पास्ट सिंपल का जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है ये प्लस वाला जिसमें नेगेटिव बात नहीं है, वो बनता है वर्ब की सेकंड फॉर्म से। किससे बनता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म से। किससे? वर्ब की सेकंड फॉर्म से। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो, कंफर्म एक क्वेश्चन आएगा। और कैसा क्वेश्चन आएगा वो भी आज की क्लास में बता देंगे। कैसा आएगा वो भी आज की क्लास में बता देंगे। कंफर्म आएगा, पास्ट सिंपल पूछा जाता है। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म से पॉजिटिव, जैसे आई वेंट टू स्कूल। सर आप जानते हो गो, वेंट, गॉन, गो, वेंट, गॉन, तीनों चलती हैं फॉर्म्स। सर वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन सी है? वेंट वाली, तो ये पास्ट सिंपल है। अब देखिए सर, शी सैंग अ सॉन्ग, सिंग, सैंग, संग, सिंग, सैंग, संग, सेकेंड फॉर्म है सर, ये भी पास्ट सिंपल है। तो पॉजिटिव सेंटेंस, वो स्कूल, मैं स्कूल गया कल और उसने गाना गाया, दोनों सेंटेंस में कोई नेगेटिव बात नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है, पॉजिटिव सेंटेंस है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म से बनेगा। किससे बनेगा? वर्ब की सेकेंड फॉर्म से। नेक्स्ट देखिए सर, नेगेटिव सेंटेंस जो है, नेगेटिव सेंटेंस की अगर मैं बात करूं, नेगेटिव सेंटेंस के अंदर डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट। मैंने बोला था पॉजिटिव बनेगा वर्ब सेकंड से, नेगेटिव और प्रश्न वाला इंटेरोगेटिव बनेगा डिड से। नेगेटिव इंटेरोगेटिव डिड से। नेगेटिव बनाने के लिए डिड के बाद नॉट लगा दिया। आई डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे, कल मैं स्कूल नहीं गया था। सब में यही लगेगा। यहां पर तो वो सिस्टम ही नहीं है कि सिंगुलर में क्या, प्लूरल में क्या, एक ही चीज है। जैसे हैज कहां लगता है, हैव कहां लगता है, वर्ब फर्स्ट कहां लगती है, वर्ब फर्स्ट के साथ एस या एस कहां लगता है, सारी ही चीजें जो है वो इसी तरीके की हैं। लेकिन आपको ध्यान में ये रखना है कि सब में सेम लगता है, वर्ब सेकंड या डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगला देखेंगे सर, प्रश्न बनाने के लिए दो तरह के प्रश्न आपको मैंने बोला है एग्जाम के लिए तैयार कर लो। एक हाँ या ना वाले, क्या तुमने गाना गाया था? हाँ मैम गाया था या नहीं गाया था, वो बनेगा हेल्पिंग वर्ब से। डिड शी सिंग, बस ध्यान रखना डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म। और सर जब WH से बनाओगे, जब WH से बनाओगे तो WH के बाद में हेल्पिंग वर्ब जरूर लिखना। जब WH से बनाओगे WH के बाद में हेल्पिंग वर्ब जरूर लिखना। यहां से सीधा सीधा प्रश्न आता है, डिड शी सिंग अ सॉन्ग, क्या उसने गाना गाया? हाँ गाया या नहीं गाया, ये क्या कह रहा है। अगला है सर, व्हेन डिड यू मीट हिम, आप उससे कब मिले थे? आप उससे कब मिले थे? तो व्हेन डिड यू, देखो व्हेन के बाद डिड लिखा है। यहां तक की बात समझ में आई? यहां तक की बात समझ में आई? फिर से सुन लेंगे सर, टेंस कौन सा है? पास्ट सिंपल। टेंस कौन सा है? पास्ट सिंपल। टेंस कौन सा है? पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल की पहचान, कोई काम पूरा हो गया, चाहे था लग रखा है चाहे नहीं लग रखा है, चाहे था लग रखा है चाहे नहीं लग रखा है। देखेंगे जैसे वो गया था, उसने देखा था, उसने लिखा था, वो पढ़ता था, करता था, उसने किया,
उसने खेला। फिर मैंने कहा पॉजिटिव बनेगा वर्ब की सेकंड फॉर्म से, नेगेटिव इंटेरोगेटिव डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, नेगेटिव में डिड के बाद नॉट लगा दो, ये लगा दिया। प्रश्न में या तो डिड से शुरू होगा या डब्ल्यू एच से। डब्ल्यू एच से कब होगा? जब हाँ ना में जवाब नहीं हो। आपको क्या ध्यान रखना है, डब्ल्यू एच के बाद भी हेल्पिंग वर्ब आएगी। अगर डब्ल्यू एच प्रश्न बना रहा है तो डब्ल्यू एच के बाद भी हेल्पिंग वर्ब आएगी। यहां तक की बात क्लियर है? तो फटाफट से एक सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन है, करके अपने आप को थोड़ा अच्छा महसूस करवाएं कि भैया हम भी अब सीख रहे हैं, कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। नो जल्दबाजी। कई बार आसान क्वेश्चन में, इजी क्वेश्चन ज्यादा तकलीफ देते हैं क्योंकि आपके ऊपर आपका ओवर कॉन्फिडेंस भारी हो जाता है। ठीक है क्या? चलिए, सारे टॉपिक्स दे रखे हैं सारी बुक में, कोई ऐसा बुक नहीं है जिसमें ये टॉपिक नहीं है वो टॉपिक नहीं है, सारे टॉपिक दे रखे हैं। आप आकर ऑफिस बुक देखकर चले जाइए। फर्स्ट टॉपिक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जिसको बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर नाम से दे रखा है, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर नाम से दे रखा है। वो टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच ही है, खोल के देखो उसको बच्चे। चलिए, अब बात नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सब कंफ्यूजन दूर कर दिया जाएगा, उस टॉपिक पे आने दो, वो भी दूर कर देंगे। सर, डिड के बाद आपको बताया था डॉन हमेशा फर्स्ट, चाहे डू हो, चाहे डज हो, चाहे डिड हो, उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। ये कौन सी है? सेकंड है। ये तो हैड लग रखा है, गलत। ये हैड बीन प्लस आईएनजी। अरे डिड लग रखा है, प्रश्न बना रहा है, वर्ब फर्स्ट चाहिए। वर्ब फर्स्ट कौन सी है? पहली वाली। अब मेरा छोटा सा सवाल है, कम की तीनों फॉर्म्स लिखकर भेजो। तीनों चाहिए मुझे, सिर्फ एक नहीं, सिर्फ दो नहीं, मुझे तीनों चाहिए। मैं जानती हूं इसमें आधे बच्चे गलती करते हैं। तीनों लिखकर देखेंगे। वर्ब की फॉर्म याद करने के लिए फर्स्ट क्लास में कहा था, उससे एक प्रश्न सही हो रहा है बच्चों। सेकंड ग्रेड का सही कर रहे हो और तैयारी फोर्थ ग्रेड की कर रहे हो, तो तुम ये मान के चलो। इसीलिए मैं ज्यादा हाई लेवल नहीं पढ़ा रही हूं, जो बेसिक चीजें होती है जो आनी चाहिए जिससे क्वेश्चन हो जाएगा, वो सब कुछ करवाएंगे। ठीक है? चलिए बताइए। हाँ बिल्कुल सही है, वेरी गुड, वेरी गुड। सर, कम, कम की सेकंड फॉर्म होती है केम। कम की सेकंड फॉर्म केम, ए लगा हुआ है। और थर्ड फॉर्म वापस कम होती है, बस यही दिखाना चाह रही थी। फर्स्ट और थर्ड फॉर्म सेम होती है, फर्स्ट और थर्ड फॉर्म सेम होती है बच्चों। कम, केम, कम, कम, केम, कम। तो कम की और गो की जरूर याद रखना, गो, वेंट, गॉन। कई बार इजी क्वेश्चन आ जाता है और बिना मतलब आप लोगों को जो है 1.66 मार्क्स मिल जाता है। बिना मतलब क्या, मेहनत का ही है, इसलिए आसान शब्दों के अंदर समझा रही हूँ। अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन क्या, अगली थ्योरी पे स्विच करते हैं। अभी तो मैंने आपको बताया प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। अभी तो क्या सिखाया, पास्ट सिंपल में सेंटेंस बनाते कैसे हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ, अब मैं बता रही हूं आपको कि बच्चों कौन कौन से काम कौन कौन से काम पास्ट सिंपल में आते हैं। जैसे प्रेजेंट सिंपल के याद दिलाऊं क्या? प्रेजेंट सिंपल में मैंने बोला था आपकी अभी की आदतें यूनिवर्सल ट्रुथ हो गए, जो हमेशा हमेशा सेम रहते हैं। आपकी आदतें हो गई, आपका रूटीन है, इस तरह के जो एक्शन होते हैं वो प्रेजेंट सिंपल में आते हैं। यहाँ पे पास्ट सिंपल में क्या क्या आता है? पास्ट सिंपल में क्या क्या आता है बच्चों? पास्ट सिंपल में पास्ट हैबिचुअल एक्शन। पास्ट सिंपल में पास्ट की आदतें। कब की आदतें? पास्ट की मतलब पहले तुम्हारी कोई आदत थी वो। जैसे व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, जब मैं बच्चा था। वॉज क्या दिखा रहा है? वॉज दिखा रहा है पास्ट को। जब मैं बच्चा था, आई प्लेड क्रिकेट एवरी डे। आई प्लेड वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस है। जब मैं बच्चा था मैं रोज क्रिकेट खेलता था। पास्ट की आदत है। पास्ट की आदत का कैसे पता चला? सर, पड़ोसी से। तो मैं कई दिन से बोलती हूं पड़ोसी के घर का ध्यान, तो इसको भी एक बारी लिखवा देते हैं। जो बच्चे मेरे को पहले से जानते हैं या पहले से पढ़ रहे हैं वो अच्छे से जानते हैं क्या? पड़ोसी के घर का ध्यान, पड़ोसी के घर का ध्यान। ये देखेंगे एक बार, ये पड़ोसी के घर का ध्यान वाला क्या मामला है। सर, पड़ोसी के घर का ध्यान आपको रखना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? पड़ोसी के घर का ध्यान रखना पड़ता है। और पड़ोसी के घर का ध्यान रखना है, रियल लाइफ में मत कर लेना, नहीं पड़ोसी पीट पाट जाएंगे तुम्हें और मेरा नाम लगा दोगे तुम। पड़ोसी के घर का ध्यान रखना है, किस में रखना है? सेंटेंस में रखना है। किस में रखना है? सेंटेंस में रखना है। जब दो सेंटेंस दे रखे हैं, जब दो सेंटेंस दे रखे हैं बच्चों, तो पास्ट के साथ में जनरली, सामान्यतः पास्ट
के साथ में पास्ट ही प्रिफर किया जाता है। जहां पास्ट के साथ पास्ट नहीं आता वो अलग से मैं बता दूंगी, जहां पास्ट के साथ पास्ट नहीं आता वो अलग से मैं बता दूंगी। पड़ोसी के घर का आपको ध्यान रखना है, रियल लाइफ में नहीं, आपको सेंटेंस में। यहां पड़ोसी पास्ट में है तो अधिकांश आपको ये देखने को मिलेगा कि इधर वाला सेंटेंस भी पास्ट में जाएगा, इधर वाला सेंटेंस भी पास्ट में जाएगा। चलिए देखिए बच्चों, जैसे व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, जब मैं बच्चा था, जब मैं बच्चा था, वॉज क्या दिखा रहा है, पड़ोसी मेरा पास्ट में है, तो इधर भी आदत कब की होगी, पास्ट की। तो मैंने हमेशा क्रिकेट खेला या मैं रोज क्रिकेट खेलता था, पास्ट की आदत, पास्ट सिंपल वर्ब की सेकेंड फॉर्म। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है सर पास्ट इवेंट। पास्ट इवेंट का मतलब है पास्ट की कोई भी घटना, दुर्घटना, पास्ट की कोई भी घटना हो, पास्ट की कोई भी दुर्घटना हो, पास्ट का कोई भी कार्य हो, कुछ भी जो पहले हो चुका है, जो किसी समय पास्ट में हो चुका है, वो सब पास्ट सिंपल में जाता है। कैसे बच्चों, जैसे देखेंगे आई विजिटेड दिल्ली लास्ट ईयर, लास्ट ईयर दिखा रहा है, लास्ट मतलब पिछला, लास्ट मतलब पिछला, यानी पास्ट की घटना बता रहा है, तो मैंने वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा दी, पास्ट सिंपल है, आई विजिटेड दिल्ली लास्ट ईयर। अगला देखेंगे, अगला क्या है, अगला है बच्चों इट इज टाइम। ये ध्यान रखेंगे, इट इज टाइम ये वाला सेंटेंस आ सकता है और डायरेक्ट सही करना है आपको। सर इट इज टाइम, इट इज टाइम आपको दिखे, या इट इज हाई टाइम आपको दिखे, या फिर इट इज हाई टाइम दिखे, या फिर इट इज ऑपरचून टाइम दिखे, ऑपरचून टाइम दिखे, ठीक है, ऑपरचून टाइम, या इट इज अबाउट टाइम आपको दिखे, इनमें से कोई सा भी आपको दिखे, इनमें से कोई सा भी बच्चों आप लोगों को दिखे, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज ऑपरचून टाइम, इनके सब के साथ में, इन सब के साथ में सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। अगर सब्जेक्ट लगा हुआ है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, अगर सब्जेक्ट लगा हुआ है वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। जैसे इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम, सब्जेक्ट लग रखा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, सब्जेक्ट लग रखा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। वी लेफ्ट, लीव की फॉर्म्स लिख के दे, लेफ्ट किसकी फॉर्म है सर, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, है ना, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट, इसीलिए वर्ब की फॉर्म्स के बिना कहीं काम नहीं बनेगा, वर्ब की फॉर्म्स के बिना कहीं भी काम नहीं बनेगा, बस ये ध्यान में रखना है, ठीक है क्या। चलिए अब देखो, आप लोगों को ये तो पता चल ही गया होगा कि मैं कमेंट्स नहीं देख रही हूँ, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। कमेंट दिखा दोगे तो फिर 15 दिन में क्लासेस नहीं हो पाएगी। मैं माफी चाहती हूँ उन बच्चों के अरमानों पे पानी फेर रही हूँ जिनको बातचीत में ज्यादा शौक है, बट मेरी प्रॉब्लम तो समझो आप। मेरा, आप देखो मुझे घर पहुंचना होता है 7 o'clock पूरे दिन के बाद में, उसके बावजूद मैं कोशिश करती हूँ 6 से 7 आप लोगों के लिए क्लास लूँ, जबकि 4th ग्रेड के लिए ऑलरेडी मैं पढ़ा रही हूँ दिसंबर से क्लासेस चल रही है। उसमें अगर आप डिस्टर्ब करोगे, मेरा 1% नुकसान नहीं है, मैं 15 दिन पूरे भी नहीं कराऊंगी, तो मुझे कौन कहने वाला है, आप खुद सोचो, मुझे कौन कहेगा भाई आप लोगों ने इसके लिए कोई पेमेंट नहीं दिया है कि नहीं नहीं मैम पढ़ाना ही पड़ेगा। ये हम अपनी मर्जी से, या मान लीजिए भगवान हमसे आप लोगों के लिए ये करवा रहा है तो हम इसको पूरा कर रहे हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज इसको सौम्यता के साथ में, आप मेरी कर्टसी समझते हुए ये समझ लीजिए कि प्लीज आप मुझे 1 घंटा पढ़ाने दिया करो। आपका कोई भी सवाल जवाब है आप क्लास के बाद कमेंट किया करो, सीरियस बच्चे चुपचाप पढ़े, ठीक है। चलिए अब आ जाओ, इधर देखेंगे सर इट इज टाइम, हाई टाइम, अबाउट टाइम, ऑपरचून टाइम, इट इज टाइम, हाई टाइम, अबाउट टाइम, ऑपरचून टाइम, इनके साथ में सब्जेक्ट दे रखा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देना, क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्ट आ सकता है। अगला देखेंगे सर आई विश का मतलब होता है कुछ ना कुछ कामना मांगना, आई विश का मतलब होता है कुछ ना कुछ सोचना या कुछ ना कुछ इच्छा जाहिर करना। आई विश का मतलब क्या होता है बच्चों, सोचना या इच्छा जाहिर करना, सोचना या फिर इच्छा जाहिर करना, इच्छा जाहिर करना। इस तरह के सेंटेंस में अगर इमेजिनेशन हो, इमेजिनेशन का मतलब होता है आपकी महज कल्पना, इमेजिनेशन का मतलब होता है आपकी महज कल्पना। अगर ऐसी स्थिति हो कि आपकी महज कल्पना हो, आपकी महज कल्पना हो, तो सर आई विश, यहां भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, काश मैं आंसर जानता जो कि तुम जानते नहीं हो। एक बच्चा सोच रहा है काश मुझे भी आंसर आता, जानता है क्या, नहीं, सिर्फ सोच रहा है। जब आप इमेजिन करें, इमेजिन मतलब सोचें, कल्पना करें, तब भी वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। कई बार वर्ब भी आता है बच्चों, कई बार वर्ब भी आता है। वर्ब कहाँ आता है वो भी मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगी, वर्ब कहाँ आता है वो भी मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगी। फिर से देखेंगे
पास्ट की हैबिट, पास्ट की हैबिट मतलब मेरी पास्ट की आदतें, फिर उसके बाद में पास्ट की कोई घटना जो घटित हो चुकी है वो, फिर उसके बाद में इट इज टाइम, हाई टाइम, अबाउट टाइम, ऑपरचून टाइम के बाद में सब्जेक्ट है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, और इमेजिनेशन आई विश लग रखा है तो भी वर्ब की सेकंड फॉर्म। कई बार क्या होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म की जगह आई विश के अंदर, कई बार वर्ब की सेकंड फॉर्म की जगह आई विश के साथ में वर लग जाता है। आई विश आई वर अ बर्ड, यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म क्यों नहीं लगी? क्योंकि वर है ही नहीं, ये खुद वर्ब सेकंड की तरह काम कर रहा है। इसी तरीके से आई विश आई वर रिच, काश मैं रिच होती, आई विश आई वर रिच। तो सर ये भी सही है, ठीक है। और जहां वर्ब हो, जहां वर हो, आई विश आई न्यू द आंसर, यहां जानना है, वर्ब है, इसीलिए आई विश आई न्यू द आंसर, आई विश आई न्यू द आंसर, तीनों ही सही है। तो या तो वर लगता है, या तो वर लगता है, या वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। तो एक बच्चा सोच रहा है मैम वर के साथ में ये कौन सा टेंस है? सर वॉज वर के साथ में, वॉज वर के साथ में आईएनजी अगर नहीं दिखता है, आईएनजी दिखे तो पास्ट कंटिन्यूअस, वॉज वर के साथ में आईएनजी दिखे तो कौन सा टेंस होता है? पास्ट कंटिन्यूअस। लेकिन वॉज वर्ब के साथ में आपको नाउन ऑफ आइडेंटिटी या एडजेक्टिव दिखे, एडजेक्टिव बोले तो विशेषण या नाउन ऑफ आइडेंटिटी, तो आप उसको पास्ट सिंपल मानेंगे। एक बच्चा कह रहा है मैम मुझे तो याद नहीं रह पाएगा, तो उस बच्चे से सिर्फ इतना कह रही हूं, वॉज वर्ब के साथ में आईएनजी नहीं दिखता है, वॉज वर्ब के साथ आईएनजी नहीं दिखता है, कोई विशेषता बताता हुआ शब्द दिखता है या कोई नाउन दिखती है, जैसे मैं कौन थी, चिड़िया थी, अमीर थी, तो ये पास्ट सिंपल है बच्चों। ये कौन सा सेंटेंस है? पास्ट सिंपल सेंटेंस है। ये कौन सा है? पास्ट सिंपल सेंटेंस है। ठीक है क्या? पक्का क्या? देख लोगे क्या? ये इस तरह का क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है। अब भी अगर नहीं समझोगे तो कब समझोगे? 20 दिन बच रहे हैं, अब डराना जरूरी है तुम्हें, अभी 20 दिन बच रहे हैं, डराना जरूरी है। आईएनजी आएगा तो पास्ट कंटिन्यूअस, आईएनजी नहीं आएगा तो पास्ट सिंपल। ठीक है, ये सेंटेंस पास्ट सिंपल के हैं। अब आ जाइए कौन कौन से एक्शन थे? पास्ट की आदतें, पास्ट की घटना, इट इज टाइम, आई विश वाले, इन सब के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है। अब देखेंगे क्वेश्चन फटाफट फटाफट। एक और चीज है वो बता देती हूँ, फिर क्वेश्चन कर लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। एक सेकेंड रुके, एक और चीज बता दूं तो क्वेश्चन करना ज्यादा आसान रहेगा। एक और चीज और बता दूं तो क्वेश्चन करना आसान रहेगा। ठीक है, चलिए अब देखो। हाँ, ये क्या कह रहे हैं? ये क्या कह रहा है सर? एडवर्ब। एडवर्ब या बोलूं या कीवर्ड्स बोलूं, एडवर्ब बोलूं या कीवर्ड्स बोलूं, कहने का मतलब वो शब्द जिनको देखते ही आप क्या लगा देंगे? पास्ट सिंपल। क्या कह रहे हैं? ये क्या कह रहा है सर? एडवर्ब मतलब ये कीवर्ड्स हैं, ये क्या है? कीवर्ड्स हैं, जिनको देखते ही आपको क्या लगाना है? पास्ट सिंपल लगाना है। क्या लगाना है? पास्ट सिंपल। इनमें से कुछ शब्द मेरे कहने से याद कर लो, आएगा एग्जाम में। जैसे यस्टरडे, पास्ट से तो वैसे ही पता चल गया, पास्ट सिंपल। प्रीवियस मतलब पहले, पास्ट सिंपल। एंशियंट मतलब प्राचीन, पास्ट सिंपल। लास्ट के साथ में कुछ भी दिख जाए, लास्ट के साथ में कुछ भी, लास्ट मंडे, लास्ट संडे, लास्ट दिख जा रहा है, इसका मतलब पास्ट सिंपल। लॉन्ग टाइम अगो, बच्चों अगो दिख जाए, पास्ट सिंपल लगाना। हाउ लॉन्ग बैक, हाउ लॉन्ग अगो, अगो का इतना ध्यान नहीं रखना है, कम से कम ये ध्यान रखना यस्टरडे या लास्ट के साथ में या अगो के साथ में, पास्ट तो सीधा दिख ही रहा है, एंशियंट टाइम की, प्राचीन समय की बात है। अगला क्या कह रहा है? प्रीवियसली मतलब पहले वाला, प्रीवियसली मतलब पहले वाला। फिर से सुनेंगे, एक बार सुनेंगे, इसके बाद मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ, सीधा क्वेश्चन करवा रही हूँ, और अगर तुमने गलत किए तो फिर देख लेना, देख लेना, तुम्हें डांट पड़ेगी अब मेरे से। सर मैंने क्या बोला? पूरी स्टोरी को 2 मिनट वापस सुनेंगे, पूरी स्टोरी को वापस सुनेंगे। अरे मुझे मत समझाओ भाई, चुपचाप पढ़ लो प्लीज, चुपचाप पढ़ लो प्लीज, चुपचाप पढ़ लो। तुम क्या सोच रहे हो 10th लेवल के अंदर ABCD लिखवाएगा क्या? इतना भी इनोसेंट बालक मत बनो, इतना भी इनोसेंट बालक मत बनो। समझो इस बात को, बात की गंभीरता समझो। तुम क्या सोचते हो कि 10th लेवल में ABCD लिखवाएगा? 10th क्लास का लेवल देखा है कभी? NCERT बुक देखो जाके, NCERT बुक के सोल्यूशन करवा रखे हैं मैंने इसी चैनल पे, 10th की NCERT के सोल्यूशन करवा रखे हैं इंग्लिश के पेपर के, एक बार ही जाके देखना आप, एक बार जाके देखना तो आपको 10th लेवल का भी आइडिया लग जाएगा। पता नहीं मेरी समझ नहीं आता है, चलो छोड़ो, इधर देखो फटाफट से। हाँ इधर देखो, सुनेंगे सभी बच्चे सर, और जिस भी बच्चे को थोड़ा भी डाउट है एक बार 10th क्लास की NCERT देख लेंगे इसी चैनल पे, आपको कहीं नहीं जाना, इसी चैनल पे मैंने 10th क्लास की NCERT करवा रखी है। ठीक है, आपको आइडिया लग जाएगा 10th के लेवल का। चलो इधर देखो फटाफट से, और बताऊं,
और बता दूं मैं, एक बार और बता दूं। चलो सर, दूसरी बात, आपको अगर और डाउट हो तो सीईटी आता है ना, सीईटी, सीईटी वाला देख लेना, उससे भी और आइडिया लग जाएगा। चलिए आ जाइए इधर फटाफट से। सर ट्वेल्थ, ट्वेल्थ में 10+2, 10+2 का रूल चलता है। कौन सा रूल चलता है? 10+2 का रूल चलता है। 10 जो है हेल्पिंग प्लस पर मेन, हेल्पिंग और मेन से बनते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब। सर पॉजिटिव सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का वर्ब फर्स्ट से और नेगेटिव इंटेरोगेटिव डूडस से, पास्ट सिंपल का वर्ब सेकंड से और नेगेटिव इंटेरोगेटिव डिड से बनता है। सर इसकी पास्ट सिंपल पढ़ाना शुरू किया, उसकी पहचान बताई, लिखा, गया, गया था, इस तरह के, लिखता था, गाता था, ये सब पास्ट सिंपल है। फिर मैंने कहा इसका पॉजिटिव बनता है वर्ब सेकंड से, नेगेटिव बनता है डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट से, प्रश्न वाला डिड से, और WH के बाद हेल्पिंग वर्ब आना जरूरी है। डिड प्लस वर्ब फर्स्ट से बनेगा नेगेटिव इंटेरोगेटिव। फिर मैंने एक क्वेश्चन करवाया, डायरेक्ट हो गया आप लोगों से। अब ये बताओ, अगला क्वेश्चन देखेंगे, पड़ोसी के घर का ध्यान रखना बता ही दिया है आपको, पड़ोसी मतलब सेंटेंस का ध्यान रखना, सेंटेंस का ध्यान रखना। अगला सर पास्ट हैबिचुअल एक्शन, पास्ट हैबिचुअल एक्शन की अगर मैं बात करूं तो पास्ट हैबिचुअल एक्शन का मतलब पास्ट की कोई आदत है, पास्ट का कोई इवेंट है। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, अबाउट टाइम, ऑपरचून टाइम के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म। आई विश वाले इमेजिनेशन वाले सेंटेंस है, इमेजिनेशन वाले सेंटेंस है, तो इमेजिनेशन वाले सेंटेंस में भी वर्ब की सेकंड फॉर्म या वर आता है। वर भी दिखे तो वर भी आ सकता है, एडजेक्टिव या नाउन ऑफ आइडेंटिटी। आईएनजी नहीं दिख रहा तो पास्ट कंटिन्यूअस मत लगाना, वो पास्ट सिंपल का ही एग्जांपल है। एडवर्ब बताई, यस्टरडे, लास्ट, अगो, एंशिएंट टाइम्स, इनके साथ में। अब चुपचाप क्वेश्चन करो, मुझे कुछ नहीं सुनना है तुम्हारा, मैं देखूंगी भी नहीं तुम्हारे कमेंट्स की तरफ। मेरा काम है सिंसियरली पढ़ाना, वो मैं पूरा करूंगी। जो सिंसियर बच्चे हैं वो तो तुम्हारी तरह बातें भी नहीं करते हैं। चलो हाँ बिल्कुल है, बुक में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, दिलखुश जाके एक बारी मार्केट में आप बुक देख लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, थियोरी भी है, बुक में सब कुछ है, सारे टॉपिक हैं बेसिक टू एडवांस। हाँ जी सर 2010 अभी है क्या? 2010 अभी क्या चल रहा है? 2025। 2010 कब था? पास्ट में था क्या? पास्ट का टाइम दे रखा है क्या? पास्ट का टाइम दे रखा है। एक बच्चा कह रहा है मैम पास्ट परफेक्ट नहीं लगा दूं मैं, मेरे को तो पास्ट परफेक्ट भी आ रहा है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बट उस बच्चे से मुझे कहना है पास्ट परफेक्ट होता है पास्ट का पास्ट, पास्ट परफेक्ट होता है पास्ट का पास्ट। उसका इस्तेमाल तभी करेंगे जब पास्ट सिंपल का सेंटेंस दे रखा होगा, तभी इस्तेमाल करेंगे, है ना। चलिए सर, अभी यहाँ पे पास्ट की बात है, वर्ब की सेकंड फॉर्म देखनी है मुझे, तो आंख बंद करके दिख रही है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। जिस बच्चे के मन में ये आ रहा है उसको मैं बता दूं, डायरेक्ट पास्ट परफेक्ट में नहीं जाते हैं, पास्ट परफेक्ट पास्ट का भी पास्ट होता है। इसीलिए बचपन से आपने बिफोर आफ्टर वाला एग्जाम्पल देखा होगा, इसीलिए बचपन से आपने बिफोर आफ्टर वाला एग्जाम्पल देखा होगा, ठीक है क्या। चलिए क्वेश्चन था बच्चों फर्स्ट ग्रेड का, अब बताओ इसमें क्या पूछा था फर्स्ट ग्रेड वाले ने, क्या पूछा था फर्स्ट ग्रेड वाले ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन, रीट का क्वेश्चन है, रीट लेवल 2 का क्वेश्चन है, फटाफट से देखेंगे। हिंदी करने की जरूरत ही नहीं है, सेंटेंस में हिंदी करने का जरूरत ही नहीं है। लाइव कोर्स चल रहा है वीडियो का, रिजेक्शन लगाएं, सिलेक्शन पाएं, फटाफट से आंसर करते जाएं। हम्म, फटाफट से आंसर करेंगे सभी बच्चे। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, वेरी गुड बच्चों। सर ड्राइव की फॉर्म्स याद होनी चाहिए, ड्राइव की फॉर्म्स, ड्राइव की सेकंड फॉर्म ड्रोव होती है, थर्ड फॉर्म ड्रिवन होती है। ड्राइव की सेकंड फॉर्म ड्रोव होती है, थर्ड फॉर्म क्या होती है? ड्रिवन होती है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। सर यस्टरडे देखो,
यस्टरडे को देखते ही पता चल गया पास्ट सिंपल है। मैम ने बोला था मैं तो हिंदी भी नहीं करवा रही, कहाँ 15 दिन में तुम्हें हिंदी सिखा पाऊंगी, लेकिन यस्टरडे देखते ही पास्ट सिंपल, और पास्ट सिंपल का पॉजिटिव सेंटेंस बनता है वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब वर्ब सेकंड भी तो आए, सर ये वर्ब सेकंड नहीं, ये वर्ब सेकंड नहीं, ये वर्ब सेकंड नहीं, मैंने आंख बंद करके डी ऑप्शन कर दिया। कैसा भी क्वेश्चन हो इजीली हो सकता है अगर वर्ब की फॉर्म्स याद हो। इसीलिए मैंने पहली क्लास ली थी, इसीलिए पहली क्लास ली थी। फिर से स्टेनो 2021 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, बताएंगे। जल्दी जल्दी, समय ना लें, समय ना लें, जल्दी जल्दी आंसर बताते जाएं। हम्म, समय ना लें। आई फिल इन द ब्लैंक टू हिज हाउस यस्टरडे, स्टेनो का क्वेश्चन है बच्चों। हम्म, बोलेंगे। सर यस्टरडे पास्ट सिंपल है, यस्टरडे क्या है, पास्ट सिंपल है, और पास्ट सिंपल का पॉजिटिव बनाना है या नेगेटिव? तुम्हें साफ साफ बोला था पास्ट सिंपल का नेगेटिव किससे बनेगा? पास्ट सिंपल का नेगेटिव बनेगा डिड प्लस नॉट से, डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये ध्यान में रखना था। अब देखेंगे सभी बच्चे, देखेंगे सर वॉज और वेंट नहीं, इससे नहीं बोला था, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एकदम सही है। अरे डिड के बाद वर्ब फर्स्ट लगानी थी, वेंट तो सेकंड फॉर्म है, ये भी नहीं होगा, और वॉज के साथ गो ये भी नहीं। सीधा सिंपल सा क्वेश्चन था, स्टेनो 2021 का क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर। सर लास्ट ईयर को देखते ही क्या पता चलेगा? फर्स्ट ग्रेड का। अब इसीलिए कुछ बच्चे बोलते हैं ना कि ये कौन से एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, अभी कौन सा इससे पहले जो है इस लेवल का एग्जाम हुआ है, रीट थर्ड ग्रेड के क्वेश्चंस देख लो, उससे आइडिया लग जाएगा कैसे क्वेश्चन आएंगे। और आइडिया लगाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, आप चुपचाप बस उसको फॉलो कीजिए, ठीक है, पढ़ाई करो। बोलो। हम्म, जल्दी से बोलेंगे। सर ये कितनी बार आ गया ये लेफ्ट वाला? अब भी अगर इसकी वर्ब फॉर्म याद नहीं हो रही है तो मैं क्या कर सकती हूँ? लीव लेफ्ट, लेफ्ट दूसरी बार आ चुका है आज की क्लास में, वर्ब फर्स्ट सेकंड और थर्ड। सर लास्ट ईयर को देखते ही वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म एक ही ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन। ये टेंस बहुत बहुत इजी प्लस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम से। हाँ ये भी बहुत अच्छी चीज है। भाई पेपर टफ आएगा तो सबके लिए आएगा, लेकिन इजी अगर आप छोड़ के आओगे वो ज्यादा समस्या है। ऐसे क्वेश्चन जिनको इंग्लिश आती है उनके लिए बाएं हाथ का खेल है, फिर वो बच्चे फंस जाएंगे जिनको नहीं आती। अगर टफ आएगा तो सब लगभग बराबर हो जाओगे, तो क्यों टेंशन लेने का? सर लास्ट वीक, लास्ट वीक है, चलो बताओ क्या होगा? लास्ट वीक मैं तो उस बच्चे को ढूंढ रही हूँ जिसने ड्राइव्ड किया हो। मैंने बोला था वर्ब की फॉर्म्स याद करना। सर ड्राइव की सेकंड फॉर्म कई बच्चे ड्राइव्ड समझ लेते हैं। अरे मैंने बोला था इररेगुलर वर्ब फॉर्म्स याद होनी चाहिए, इररेगुलर वर्ब फॉर्म्स याद होनी चाहिए। ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, ड्राइव्ड सेकंड फॉर्म नहीं होती है, ड्रोव होती है। कौन सी होती है? ड्रोव होती है। कौन सी होती है? ड्रोव होती है। इसीलिए बोला था, देख लो आज ही की क्लास में मैंने आपको, देखो ये ड्राइव वाला क्वेश्चन यहाँ पे आया है, सेम ये ड्राइव वाला क्वेश्चन यहाँ पे आया है, सेम आपका ये वाला क्वेश्चन जो है 2010 में लीव वाला यहाँ पर आया, लीव लेफ्ट लेफ्ट। फिर ये 2020 के अंदर, 2020 में फिर से ये लीव लेफ्ट लेफ्ट आया है। ड्राइव वाले 2 बार आ गए, लीव लेफ्ट लेफ्ट वाले 2 बार आ गए। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ फिर से तुम्हारे आएंगे, फिर तुम्हारे आएंगे। अभी तो मैंने 2 क्वेश्चन करवाए, बैक टू बैक रिपीट हो रहे हैं, इट मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, चलो देखो अब ये बताओ। ये सर यस्टरडे को देखकर क्या लगाऊंगी? पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल बोले तो वर्ब की फॉर्म सेकंड, वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए, बस वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए। बताइए। ये आप प्लीज सुरेंद्र बाद में पूछ लेना ना, अभी क्लास के बीच में मैं एक बच्चे को पर्टिकुलरली कोई चीज समझाऊं वो पूरी क्लास के लिए सही नहीं रहेगा ना। लास्ट में आप मुझसे पूछें, बोलिए। सर सिंक, सैंक, संक, सिंक सैंक संक, डूबना, वर्ब फर्स्ट, वर्ब सेकंड, वर्ब थर्ड।
ठीक है क्या? शिप डूबती है तो सिंक होता है, और आदमी डूबता है तो ड्रोन होता है। नेक्स्ट देखिए सर, सेकंड फॉर्म चाहिए तो सैंक होगा, संक मत कर देना। वर्ब की फॉर्म्स याद होनी चाहिए, वर्ब की फॉर्म्स याद होनी चाहिए। पहली क्लास में ही बोल दिया था, अभी भी समय है, पीडीएफ दे रखी है, याद कर लो, उसके बिना कुछ नहीं होगा, उसके बिना कुछ नहीं होगा। फिर से एक बार एक और क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं अगर एग्जामिनर हूं तो ये क्वेश्चन जरूर देना चाहूंगी, मैं एग्जामिनर होंगे तो ये क्वेश्चन जरूर देना चाहूंगी। जल्दी से करेंगे आंसर। हम्म, बताएंगे बच्चों। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मेरे को तो दिल गदगद कर दिया कुछ बच्चों ने तो। मुझे लगा हैड को देखकर आप लोग समझ नहीं पाओगे। सर यस्टरडे यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, यहाँ वर्ब ही हैव दे रखी है, तो हैव तो हेल्पिंग वर्ब है। अरे मैंने तुम्हें बताया था हैव मेन वर्ब भी होती है, हैव हेल्पिंग वर्ब होने के साथ साथ मेन वर्ब भी होती है। हैव की वर्ब फॉर्म्स बताएंगे सर। हैव की वर्ब फॉर्म्स चलती है हैव, हैड, हैड, और हैव का मतलब होता है रखना, महसूस करना, ठीक है, एक्सपीरियंस करना। ठीक है सर, हमने उसकी स्पीच कर ली थी, तो यहाँ पे सर वर यस्टरडे है, पास्ट सिंपल वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। पास्ट सिंपल वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? सेकंड फॉर्म ये नहीं है, सेकंड फॉर्म ये नहीं है, ये सेकंड होती है क्या? हाँ। एक बच्चा सोच रहा है हैड तो परफेक्ट में आता है, अरे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है पास्ट परफेक्ट, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है पास्ट परफेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, हैव मेन वर्ब भी होता है, हैव, हैड, हैड। इसी तरीके से डू भी मेन वर्ब होता है, डू की फॉर्म चलिए बताइए, डू भी मेन वर्ब होता है उसकी फॉर्म बताएंगे, डू भी मेन वर्ब होता है उसकी फॉर्म बताएंगे जल्दी से, अभी के अभी, अभी के अभी। बोलो जल्दी, डू की फॉर्म्स अभी के अभी बताएंगे सभी बच्चे। हाँ जी, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो कोर्स का और टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग, जो भी बच्चे पूछ रहे हैं इस नंबर पे कांटेक्ट कर लो, टेक्निकल इशू जिन भी बच्चों को आ रहा है। ठीक है चलिए, हाँ, डू, डिड, डन, डू, डिड, डन, वेरी गुड। अब आ जाइए इससे बाहर फिर एक बार, ये देख लो भाई, ये तो हाथ धो के पीछे पड़ गया, लास्ट ईयर वाला, लास्ट ईयर के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म, सीधा सीधा दिख रहा है वर्ब की सेकंड फॉर्म। चलिए अगला टेंस है बच्चों पास्ट कंटिन्यूअस। अभी क्या किया? पास्ट सिंपल। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा यही है कि पास्ट सिंपल का एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में से एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा। ठीक है चलिए अब देखिए पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे। जैसे प्रेजेंट में कोई काम चल रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं। पास्ट में कोई चल रहा था, रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है क्या? और फ्यूचर में चलेगा तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। क्लियर है क्या? चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखते हैं सर इसके सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। इसके सेंटेंस बनाने के लिए तो मैम ने कोई स्पेशल बात नहीं बताई, सिर्फ इतना सा बताया था कि बच्चों वॉज वर्ग के साथ में, वॉज ऑब्लिक वर्ग के साथ में आईएनजी, ये कंटिन्यूअस में इस आईएनजी का बहुत बड़ा रोल है। अगर आईएनजी आएगा तभी कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस माना जाएगा। ठीक है क्या? अगर आईएनजी आएगा तभी कंटिन्यूअस माना जाएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। वॉज वर्ब प्लस आईएनजी। और क्या पता, जैसा अभी हर्षित ने बोला, क्या पता एग्जैक्ट सेंटेंस एग्जाम में देखने को मिल जाए, क्योंकि वो लोग जब पेपर बनाएंगे तो प्रीवियस ईयर में से इजी वाला उठाएंगे, प्रीवियस ईयर में से इजी वाला उठाएंगे, और जो इजी है वही तो मैं करवा रही हूँ इस क्लास में। 15 डेज क्रैश कोर्स में इजी क्वेश्चन करवा रही हूँ। कोई बच्चे का लेवल अच्छा है, 100 डे सीरीज में जुड़े, जिसकी 73 क्लासेस में 73 दिन से इसके प्रैक्टिस सेट करवा रही हूँ, सुबह में 11:15 बजे। 73 दिन हो गए, आज 100 क्लासेस पूरी करूंगी मैं इसकी एग्जाम से पहले। दिसंबर से पढ़ा रहे, लेकिन जो नए बच्चे उनको ईजी करवा रही हूँ कि एज इट इज आ जाएंगे, एज इट इज आ जाएंगे। सर वॉज वर्ग के साथ में आईएनजी। चलिए
पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनता है, वॉज के साथ में आईएनजी, वर के साथ में आईएनजी, नेगेटिव जब बनाना हो नॉट लगा देंगे वॉज वर के बाद में, इंटेरोगेटिव जब बनाना हो तो इसको आगे ले आएंगे, हेल्पिंग वर्ब वाला यस और नो वाला है तो, और डब्ल्यू एच वाला है तो डब्ल्यू एच के बाद में लगा देंगे। कुल मिला के बस इतना सा हमें बता दो मैडम कि आप जो है वॉज कहां लगाएंगे और वर कहां लगाएंगे, सिर्फ इतना सा बता दो, वॉज कहां वर कहां, बाकी तो आप होशियार हैं। वॉज कहां वर कहां, बाकी तो आप लोग होशियार हैं बच्चों। वॉज प्लस आईएनजी, आई के साथ में ही शी इट नेम सिंगुलर के साथ में वॉज आता है, वी यू दे और प्लूरल के साथ में वर आता है। यहां पर गौर फरमाएं इस आई पे, जब शुरू से लेकर अभी तक जितने टेंस पढ़े हैं और जितने टेंस पढ़ोगे, शुरू से लेकर अभी तक जितने टेंस पढ़े हैं और जितने टेंस पढ़ोगे, सभी के अंदर देखोगे कि आई को प्लूरल के साथ में रखा जाता है इस टेंस को छोड़कर, आई को प्लूरल के साथ में रखा जाता है इस टेंस को छोड़कर। ये टेंस कौन सा है बच्चों, पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में आई के साथ में वर नहीं वॉज आता है। पास्ट कंटिन्यूअस में बच्चों आई के साथ में वर आता है, लेकिन आई के साथ में वॉज रियल कंडीशन में, यानी वास्तविक स्थिति में, जैसे मैं पढ़ रही थी आई वॉज स्टडीइंग ही लिखा जाएगा। आई के साथ वर तब आता है जब स्थिति कैसी हो, इमेजिनरी। तो नॉर्मल सेंटेंस में तो इमेजिनेशन रहेगी नहीं, तो आई के साथ में वॉज ही लगाना है। जैसे एग्जाम्पल मैं बोलूं आई वॉज स्टडीइंग देन, मैं उस वक्त पढ़ रही थी, आई वॉज स्टडीइंग देन। मैं आपसे बोलूं भैया तुमने मेरा फोन नहीं उठाया है, मैम मैं तो तब पढ़ रही थी, आई वॉज स्टडीइंग देन, और आई के साथ में वर लग रखा है, इसका मतलब इमेजिनेशन है। आई वर अ बर्ड, काश, आई विश आई वर अ बर्ड, काश मैं चिड़िया होती। मैं चिड़िया हो सकती हूँ क्या, नहीं चिड़िया तो नहीं हो सकती मैं, इमेजिनेशन है। तो आई के साथ वर सिर्फ इमेजिनरी में आता है। एक क्वेश्चन यहां से भी बनता है। चलिए फिर से देखेंगे, वॉज वर के साथ आईएनजी आता है कंटिन्यूअस में, नॉर्मल सेंटेंस पॉजिटिव भी इसी से बनेगा, नेगेटिव भी इससे बनेगा, इंटेरोगेटिव भी इससे बनेगा। इंटेरोगेटिव में डब्ल्यू एच के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था 10+2 का रूल काम करता है। 10+2 का मतलब होता है सब हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब से बनेंगे, बस प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल को छोड़कर। इतनी बात अगर समझ में आई तो थोड़ा सा आगे और बढ़ने की कोशिश करेंगे बच्चों, और एक बारी देखेंगे कि इस टेंस की एडवर्ब कौन सी होती है। इस टेंस की एडवर्ब कौन सी होती है, किन शब्दों को देखकर हमें पता चलेगा कि ये टेंस है। सर एट दिस टाइम, एट दिस टाइम होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की एडवर्ब, एट दिस टाइम होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की एडवर्ब। दिस टाइम यस्टरडे, इस समय कल मैं ये काम कर रहा था, रही थी, रहे थे, तो दिस टाइम यस्टरडे या एट दैट, दैट दिखा रहा है पास्ट की स्थिति को, एट दिस मोमेंट हो, एट दिस टाइम हो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, एट दैट टाइम हो या फिर एट दिस टाइम यस्टरडे हो, इसके साथ में क्या लगेगा बच्चों, इसके साथ में लगेगा पास्ट कंटिन्यूअस। इसके बाद में एक क्वेश्चन है, पड़ोसी के घर का पूरा पूरा ध्यान रखेंगे। पड़ोसियों ने अगर तुम्हारा साथ छोड़ दिया तो फिर तुम कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि पड़ोसियों का साथ बहुत जरूरी होता है। चलिए बताएंगे। आप कहीं भी आ जाना राहुल, गोपालपुरा पे आ जाना, टाइमिंग देख के गोपालपुरा पे आ जाना, सुबह में मैं गोपालपुरा पे ही रहती हूँ। गोपालपुरा पे मिल जाऊंगी, आप मेन ब्रांच पे आ जाना, ठीक है। प्रोनाउन का ऑल एरर करवाइए। चलिए देखेंगे। सर When I entered, मैं पड़ोसियों का पूरा पूरा ध्यान रखती हूँ भाई। मेरे पड़ोसी वर्ब सेकंड यानी पास्ट सिंपल में, पड़ोसी कह रहे हैं कि मैं पास्ट में हूं, तो इधर पूरी पूरी संभावना है पास्ट के आने की। पास्ट के आने की संभावना है, तो विल का तो दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। विल तू तो यहां से निकल, विल तेरा तो कोई काम नहीं है। सर दे को देखते हुए हमने ये फैसला लिया कि इस वॉस को भी बोले भाई तू भी निकल यहां से। अब इसका मतलब है देख रहा था, इसका मतलब है देख रहा था, और इसका मतलब है देखा था या देखा, देखा था या फिर देखा।
तो ये क्या कह रहा है, सेंटेंस कह रहा है बच्चों, सेंटेंस कह रहा है कि जब मैं कमरे में एंटर किया, एंटर मतलब प्रवेश करना, जब मैंने कमरे में प्रवेश किया वो लोग मूवी देखे थे या देख रहे थे। जब आप अंदर घुसे तो आपको क्या दिखेगा कि वो जो काम चल रहा है, जो काम चल रहा है, तो जब मैं एंटर हुई तब क्या काम चल रहा था, वो टीवी देख रहे थे। वो क्या कर रहे थे, टीवी की देख रहे थे। क्लियर है क्या, पक्का क्लियर है, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट, अगला, अरे पड़ोसियों का ध्यान रखो भाई। अगला सेंटेंस है बच्चों पास्ट का परफेक्ट। अगला क्या है, पास्ट का परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट मतलब होता है पास्ट का भी पास्ट। पास्ट परफेक्ट क्या होता है, सबसे पहले तो पास्ट का भी पास्ट, पास्ट का पास्ट। अच्छा मैं आपको बताऊं कि आपके इन 3 टॉपिक से टोटल 15 क्वेश्चन दे रखे हैं ना, 1 मिनट सुनेंगे मेरी बात, दूसरा टेंस स्टार्ट करूं उससे पहले। 15 क्वेश्चन दे रखे हैं ना, 2 ग्लॉसरी के मान लो, 1 मिनट सुनेंगे मेरी बात ध्यान से, किस तरह का हिसाब किताब है, ठीक है। 2 ग्लॉसरी के मान लो, ठीक है। कंफ्यूजेबल वो वर्ड्स रॉन्गली यूज्ड का या तो नहीं आएगा, वर्ड्स रॉन्गली यूज्ड या तो नहीं आएगा या एक आएगा, ठीक है। आर्टिकल, डिटरमिनर, प्रेपोजिशन तीनों से मिलाकर 2 मान लो। आर्टिकल, डिटरमिनर, प्रेपोजिशन तीनों से मिलाकर गारंटी नहीं है कि तीनों से आए, 2 मान लो। कितने क्वेश्चन हुए, 5। अब मानिए 2 आ सकते हैं आपके वॉइस से, मान लीजिए 2 आपके आ सकते हैं नरेशन से, ठीक है क्या, मान लीजिए 2 आपके आ सकते हैं टेंस से, एक आपका आ सकता है सीक्वेंस ऑफ टेंस से। यानी शुरू की जो मैं क्लासेस लूंगी ना, वो क्लासेस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 10 क्वेश्चन के लिए, तो ठीक है क्या, 10 क्वेश्चन के लिए तो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका करेक्शन ऑफ सेंटेंस से बन सकता है। किससे बनेगा, करेक्शन ऑफ सेंटेंस से बनेगा। एक क्वेश्चन आपका बनेगा पंक्चुएशन से, एक क्वेश्चन किससे बनेगा, पंक्चुएशन से बनेगा, और ये 100% सही होगा। एक क्वेश्चन आपका ट्रांसलेशन से बनेगा। मेरी जो 10 क्लासेस होंगी, शुरू की 10 क्लासेस होंगी, उस 10 क्लासेस से आपके कितने नंबर झेले जाएंगे, 10 क्लासेस से 2 ये वाले, 2, और ये नंबर नहीं क्वेश्चंस हैं, 2 2 2 2 2 ये वाला, इसके अलावा पंक्चुएशन वाला और ये ट्रांसलेशन वाला, ये क्वेश्चन और प्लस ये वाला, इतने क्वेश्चन तो सही करवाना मेरी जिम्मेदारी है अगर मैंने आपको जोड़ा है तो। बस इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम तो कल को आके जो है गलत करिए हो, मैम हम तो आपके माथे मंड रहे हैं, आपने बोला था इतने तो कराओगी ही कराओगी, आपने क्यों नहीं कराए। मैं अपना पूरा शिद्दत से मेहनत कर रही हूँ। अब तुम्हारी बारी है बच्चों, तुम कितना इस चीज को स्वीकार करते हो, कितना इसको रिवाइज करते हो। यहाँ सीधा सीधा हिसाब किताब है, 2 4 6 8, ये 10 11, 11 क्वेश्चन बहुत होते हैं 15 में से। तुम 3 में तो सिली मिस्टेक के नाम पे फंस के आओगे, तो मैं सिली मिस्टेक के भी हटा देती हूँ भैया, सारे तो नहीं फंसते, कुछ तो फंसेंगे सिली मिस्टेक के नाम पे भी, फिर भी 7 क्वेश्चन बहुत होते हैं। मैंने बोला था कि 5 6 क्वेश्चन की बात हुई थी, तो सीधा सीधा हिसाब किताब है, सब पढ़ाया जाएगा, बस आपको देखना है, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला। हाँ अब सुनेंगे, अब सुनेंगे, प्रश्न होना नहीं होना सब आपके हाथ में है, प्रश्न होना नहीं होना सब आपके हाथ में है। आपको कौन टीचर जो है प्रश्न सही करवाता है, आपको बस समझना है और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करना है। पहली बार में मैं नहीं कहूंगी कि आप अंग्रेज बन जाएंगे, ठीक है। चलिए अब आ जाइए बच्चों, अब आ जाइए जल्दी से। अब मैं पढ़ा रही थी पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट क्या होता है, पास्ट परफेक्ट होता है पास्ट का भी पास्ट। पास्ट, अरे चुपचाप अगर नहीं सुनोगे तो फिर छोड़ देती हूँ, क्या मतलब है ना, बहुत है आज के लिए, छोड़ दूं भाई, क्या है, अगर नहीं ढंग से पढ़ा देने दोगे, बार बार कमेंट करोगे, तो बेटर है कि छोड़ ही देती हूँ, आराम से कमेंट खेलते रहना आप लोग। हम्म, क्यों, मैं क्यों थकूं, आराम से घर जाके बैठती हूँ, रेस्ट करती हूँ। 2 टेंस और बच रहे हैं। बोलिए, चलो फिर जाओ तुम, क्या करें, 1 2 की वजह से पूरी क्लास का माहौल खराब होता है, 1 2 बच्चों की वजह से। कल से मैं बोल ही दूंगी इनको एकदम जो है बंद कर दो, इन बच्चों को जिनको पढ़ना नहीं है उनको क्यों बिना मतलब जो है करो, तुम कमेंट कमेंट ही खेलो। वो क्या है, आदत हो गई है यूट्यूब पे, यूट्यूब पे बच्चों की आदत हो गई है कमेंट कमेंट खेलने की, बट मैं वैसी नहीं हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। और काली सूची में क्या डालेंगे, ये तो मैं सूची ही बंद करवा दूंगी। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट क्या होता है, पास्ट का भी पास्ट होता है, ठीक है।
पास्ट परफेक्ट क्या होता है? पास्ट का भी पास्ट होता है, इतना सा बस ध्यान रखेंगे सभी बच्चे। पास्ट का भी पास्ट होता है, पास्ट परफेक्ट का डायरेक्ट यूज नहीं करना है। किसी सेंटेंस में आपको ऑप्शंस देने हैं, पास्ट परफेक्ट का डायरेक्ट यूज आपको नहीं करना है। पास्ट परफेक्ट होता है पास्ट का भी पास्ट, पास्ट परफेक्ट क्या होता है? पास्ट का भी पास्ट होता है बच्चों। अब इसके अंदर इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान यही है कि ये पास्ट का पास्ट है, इसकी पहचान यही है कि ये पास्ट से भी पहले हुई हुई घटना है। सर था, जैसे कोई काम हो चुका था, चुके थे, चुकी थी, या था, थी, थे। एक बच्चा सोच रहा है ये तो पास्ट सिंपल में भी देखने को मिली थी, ऐसी पहचान, ऐसी पहचान तो पास्ट सिंपल में भी देखने को मिलेगी। तो मैम पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट के अंदर क्या डिफरेंस है? सर पास्ट परफेक्ट जो होता है, सपोज अगर मुझे एक डायग्राम ड्रॉ करना हो, अगर मुझे एक डायग्राम ड्रॉ करना हो, अगर ये प्रेजेंट से मैं पीछे देखूं, यहां एक घटना हुई है पास्ट सिंपल में, तो उससे भी पहले अगर कोई घटना हुई है बच्चों, उससे भी पहले कोई घटना हुई है, तो वो पास्ट परफेक्ट है। अब एक इनोसेंट बच्चे के दिमाग में ये डाउट आ रहा है, एक इनोसेंट बच्चे के दिमाग में ये डाउट आ रहा है कि मैम मुझे कैसे पता चलेगा, मैम मुझे कैसे पता चलेगा पास्ट के बारे में, कि भैया पास्ट सिंपल से भी पहले पास्ट परफेक्ट था, मैम मुझे कैसे पता चलेगा कि भैया ये। तो सर आपको हिंट मिलेगी, आपको जरूर पास्ट के सिंपल के लिए हिंट मिलेगी। ऑप्शन या तो ऐसा मिलेगा, या तो ऑप्शन ऐसा मिलेगा या हिंट मिलेगी, पूरी पूरी तुम्हें पता चल जाएगा। इसके लिए जो बिफोर आफ्टर का रूल रहता है, इसके लिए जो बिफोर आफ्टर का रूल रहता है जिससे क्वेश्चन बनता है, वो भी आपको रटवा देंगे, वो भी आपको रटना है और वो भी आपको रटवा देंगे। लेकिन वो वाली चीज मैं रटवाऊंगी सीक्वेंस ऑफ टेंस में, क्योंकि सीक्वेंस ऑफ टेंस से एक सवाल निश्चित है। सिर्फ 5 रूल पढ़ाऊंगी, सिर्फ और सिर्फ 5 रूल पढ़ाऊंगी सीक्वेंस ऑफ टेंस के, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगी। 5 रूल से एक क्वेश्चन आएगा, तो सीक्वेंस ऑफ टेंस आपको करना है। उसमें मैं ये बिफोर आफ्टर वाला भी बताऊंगी, उसमें ये बिफोर आफ्टर वाला भी बताऊंगी। वो जो आपका डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो बेचारे मरीज को मारना ही होता है इस सेंटेंस में, तो अपन भी मारेंगे, लेकिन कहाँ? सीक्वेंस ऑफ टेंस के अंदर मारेंगे। नेक्स्ट देखिए बच्चों, इस टेंस के सेंटेंसेस किससे बनते हैं? इस टेंस के सेंटेंसेस बनते हैं हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से। किससे बनता है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से। इसका नेगेटिव कैसे बनता है? हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से। कैसे बनता है? हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से। अगला क्या कह रहा है? अगर इंटेरोगेटिव बनाना हो तो या तो हेल्पिंग वर्ब से बनता है, और डब्ल्यू एच से बनेगा, तो डब्ल्यू एच के बाद भी हेल्पिंग वर्ब का आना जरूरी है। अगर डब्ल्यू एच से बनेगा भी, अगर डब्ल्यू एच से बनेगा भी, तो डब्ल्यू एच के बाद में क्या? डब्ल्यू एच के बाद में हेल्पिंग वर्ब का आना बहुत ज्यादा जरूरी होता है बच्चों। जैसे ही हैड ईटन फूड बिफोर आई रीच्ड, बिफोर आई रीच्ड पास्ट की स्थिति है, ये बिफोर आफ्टर वाला रूल बताऊंगी। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट होता है, पास्ट परफेक्ट। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बीच में नॉट लगा दिया, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बीच में सब्जेक्ट लगा दिया। तो आपको तो पास्ट परफेक्ट का मतलब याद रखना है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसका सेंटेंस कैसे आएगा? या तो बिफोर आफ्टर का आएगा, या तो बिफोर आफ्टर का आएगा, सीधा सिंपल है, वो मैं आपको अलग से करवाऊंगी। उससे पहले इस टेंस की पहचान देख लेंगे, कीवर्ड्स। सर एक तो बिफोर आफ्टर से पता चलता है, एक ऑलरेडी अगर पास्ट में दे रखा है, ऑलरेडी या कोई भी परफेक्ट की एडवर्ब पास्ट में दे रखी है, तो वो भी पास्ट का ही होगा, तो वो भी बच्चों किसका होगा? पास्ट का ही होगा, अगर पास्ट की एडवर्ब दे रखी है। और बाय से भी पता चलता है, बाय द टाइम होता है। बाय क्या होता है? बाय द टाइम होता है। ये सीक्वेंस ऑफ टेंस वाला पार्ट है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं करवा रही हूं, उसके बाद मैं छोड़ दूंगी आप लोगों को। जाओ जाओ फिर उसके बाद तुम। कोई बात नहीं, आपके अगर जॉब लग जाएगी तो एफिडेविट लगा देना, जॉब लग जाएगी तो एफिडेविट का ऑप्शन रहता है। अभी तो फॉर्म भर गए, अगर आपने, या तो दोबारा फॉर्म आएंगे करेक्शन के लिए तब देख लेना, और नहीं तो आपके जो है अगर चीजें बेटर चलती हैं तो लास्ट में एफिडेविट लग जाता है। चलिए, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहां वर्ब सेकंड क्यों बताई? अरे ये तो दूसरा सेंटेंस है ना, ये दूसरा सेंटेंस है, बिफोर आफ्टर के रूल में बताऊंगी। हाँ चलो देखो बच्चों, क्या लिख रखा है? सर रमन ने देखा, रमन ने देखा, बहुत बढ़िया। रमन ने कौन से टेंस में देखा? पास्ट सिंपल में देखा। रमन ने यहां पे देखा, कौन से टेंस में देखा? पास्ट सिंपल में देखा। क्या देखा रमन ने? कि घड़ी जो है
घड़ी। सर पड़ोसी ने मेरे को कहा पास्ट की स्थिति है, भाई भाई तू वर्ब फर्स्ट मत लगा, तू विल मत लगा, तू प्रेजेंट मत लगा, तू सिर्फ पास्ट लगा। इससे आसान क्या होगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चों। और जब रमन ने देखा उससे पहले घड़ी, यहां पे क्लॉक स्टॉप हुई थी, यहां पे क्लॉक स्टॉप हुई थी परफेक्ट के अंदर। कौन से सेंटेंस में? पास्ट परफेक्ट में। जब मैंने घड़ी के सामने देखा, मैं घड़ी की तरफ देख रही हूं, तभी तो मैंने देखा यार ये तो बंद हो गई, तो मेरे देखने से पहले ही घड़ी बंद हो चुकी है ना। ऐसे देखते देखते थोड़ी घड़ी बंद होती है, देखने से पहले ही। तो सर पास्ट का पास्ट पास्ट परफेक्ट होता है, ये तो ऑप्शन से ही हो गया। इसीलिए बार बार बोलती हूँ रिजेक्शन से सिलेक्शन। रिजेक्शन से सिलेक्शन का मतलब है अगर आपको रिजेक्शन मेथड आता है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है आसानी से। हिंदी में भी काम करता है, इंग्लिश में भी काम करता है, जीके में भी काम करता है, सब जगह, यहां तक कि मैथ्स में भी काम करता है। सर रमन ने देखा घड़ी रुक गई, तो रमन ने पास्ट में देखा तो घड़ी भी पास्ट में रुकेगी। काम तो इसी से ही बन गया था, काम तो इसी से ही बन गया था। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच। मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज भाई लोगों, तुम ही इनको समझा दो जो नहीं पढ़ने वाले हैं। भैया पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, इतना सा बस मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। या तो सीरियसली पढ़ लो, या फिर ऐसा कोई चैनल ढूंढो जहां पे बातें होती हैं, तो हो सकता है आपका भी फायदा रहे और मेरा भी फायदा रहे। मेरा ऐसा फायदा है तुम पे ध्यान नहीं जाएगा, और तुम्हारे ऐसे फायदा है कि तुम्हें बातें करना पसंद है। ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो नए बच्चे हैं, स्वागत है आपका वीआईपीएम में। सिंसियरली पढ़ लो, 20 दिन ये मौका कभी नहीं मिलेगा जिंदगी में, जीवन भर के लिए ये समझ लो एक सबक है आप लोगों के लिए। अगर ये बातें ही करनी है तो जीवन भर करना, बातें करने वाला भी नहीं मिलेगा, बातें करने वाला भी नहीं मिलेगा। बिना पैसे के, बिना जॉब के कोई आपको मुंह नहीं लगाता, आप इसको बेटर जानते हैं। परिवार वाले भी इज्जत नहीं देते हैं, समझो इस बात को। ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वेलकम टू वीआईपीएम बच्चों, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू।